एक भाई ने 4 बीघा जमीन बेईमानी कर ली। छोटा भाई कमजोर था तो छोटा बोले नहीं भैया जमीन तो छोड़ी न दो। बोले चुप, ये लाठी देखे जे मारबो। अब कमजोर आदमी तो चुप नहीं कह रहा। पूरे मोहल्ले में बेचारा घर घर जाके बोला, यो हमारा भैया को समझाइए ना, वो 4 बीघा जमीन देखिए मेरा दबा लिया है, दे नहीं रहा, कुछ बोलते हैं ना मारता है। तो लोगों ने कहा कि तू पंचायती बैठा, मुखिया को बोला, सरपंच को बोला, प्रमुख के बोला, पूरे मोहल्ले वाले को बैठाओ, पंचायती करो, वो जमीन कहाँ देगा, एकदम देगा। मुखिया को बोला, प्रमुख को बोला, सरपंच को बोला, पार्षद को बोला, मेंबर को बोला, पूरा गांव वाला जमा हुआ। उसके बड़े भाई को बुलाया गया। मुखिया जी बोला, अरे भाई ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसकी जमीन दे दो। सरपंच साहब बोला, मुखिया साहब बोला, प्रमुख साहब बोला, पूरा मोहल्ला वाला बोला कि नहीं बात सही है, ये गलत है, छोटे भाई का जमीन नहीं दबाना चाहिए, तुम बड़े भाई हो, जमीन इसको तुम वापस कर दो। तो वो सबकी बात सुना, खड़ा हुआ, बोला मुखिया जी हम आपकी भी बात मानते हैं, सरपंच साहब आपकी भी बात मानते हैं, पूरे मोहल्ले वाले आपकी भी बात मानते हैं, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। तो मान लो कहाँ। तो लोगों ने छोटे भाई को समझाया कि बाबू सब्र कर लो, नहीं देगा। ये बेईमान नंबर 1 है, जमीन नहीं देगा। छोटे भाई ने सब्र कर लिया कि इसका इंसाफ अल्लाह करेगा। कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद हज का महीना आ गया। बड़े भाई ने सोचा थोड़ा हज कर लेते। ओहो, हज की पूरी मुकम्मल तैयारी हो गई और कुर्बान जाओ जिस दिन हज में निकलना था, सोचा कि थोड़ा सा हजरत से मुलाकात कर लें, मौलाना निसार साहब की दुआएं ले लेंगे, अल्लाह वाले हैं, इनकी दुआएं लग जाएगी, हम मक्का मदीना पहुंच जाएंगे, सफ़र आसान हो जाएगा। अब मदरसा दारुल उलूम मौलाना निसार साहब के पास वो आदमी पहुंचा, सलाम किया, बैठा। तो मौलाना निसार साहब सारा वाक़े से वाकिफ़ थे, सारे वाक़े से वाकिफ़ थे मौलाना निसार साहब। ये जो मेरे सामने में बैठा है बेईमान नंबर 1 है। अगर इम्तिहान बेईमानों का लिया जाए तो ये फर्स्ट डिवीजन में पास करेगा। तो मौलाना निसार साहब ने कहा कि कैसे बाबू, कैसे आना हुआ? बोले हे मौलवी साहब तोरा मालूम नहीं छो? बोले नहीं। बोले हम हाँ जाओ में जाइए। बोला अच्छा, हज में जा रहा है तो पिछले का मामला फीट फाट है। बोला कि हजरत पीछे कौन मामला है, हम तो साफ सुथरा आदमी हैं। तो मौलाना निसार साहब को मालूम था कि अपने छोटे भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी किया है। तो हजरत ने कहा कि अपने भाई के जो 4 बीघा जमीन बेईमानी किए हो उसका। बोला अल्लाह हजरत, उसी को माफ कराने तो हम जा रहे हैं। माफ होगा? अरे बोलो भाई माफ होगा और कुर्बान जाओ। हजरत ने जवाब दिया कि नादान, अरे तू नादा क्या कहते नाकल है, एक हज नहीं तू 50 हज भी कर लेगा, अल्लाह तेरे हज को उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक बेईमानी की भी जमीन अपने छोटे भाई की वापस नहीं कर देगा। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, ये दुनिया तफरी का नहीं है, ये दुनिया आराम का नहीं है, ये दुनिया ऐश व इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया इम्तिहान गाह है। यहाँ इम्तिहान दोगे, इसका रिजल्ट आखिरत में मेरा अल्लाह इनाम अता फरमाएगा, इसका रिजल्ट सुनाया जाएगा, इसका इनाम होगा जन्नतुल फिरदौस। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कहना जन्नत इतना सस्तो है? हाँ है, जन्नत सस्ती है। अल्लाह ने मोमिनों के लिए जन्नत बनाया है, अल्लाह ने मुसलमानों के लिए जन्नत बनाया है। अल्लाह ने जिसने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत में तैयार कर। एक जगह से तकरीर करके उठे, एक आदमी बोले मौलवी साहब रुको, की बात बोले मौलवी साहब जन्नत में बीड़ी मिलते, बीड़ी? उन्होंने कहा कि तौबा तौबा। क्या है भाई? बोले कि हजरत क्या करें, आदत बहुत खराब है हमारा, हमरो नहीं पिए छे ना, हमरा अच्छा नहीं लगे। तो हमने कहा कि जन्नत में तो बीड़ी पीहो तो जलाने के लिए जहन्नम जाना होगा। बोला बाप, जन्नत में हर चीज मिलेगी, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारनी है तो जन्नत में गुजारना। अल्लाह ताला ने हर नेमत अपने बंदों के लिए जन्नत में तैयार कर रखी है, बस सिर्फ और सिर्फ यहां तैयारी करनी है। यहां तैयारी यहां करनी है, तैयारी यहां करनी है।
और फिर ऐश ही ऐश है, मजे ही मजे हैं, कुर्बान जाओ। जन्नत में मौत नहीं है, जन्नत में नींद। अच्छा वहां सोना भी नहीं है जन्नत में? अरे बोलो भाई, सोना कब्र में? सोना तो कब्र में। तो कब्र में कौन सोएगा? जो यहां जगेगा वो कब्र में सोएगा। जो कब्र में सोने की यहां तैयारी करेगा वही कब्र में सोएगा। और जो यहां सो के अपनी उम्र गुजार दी, कुर्बान जाओ, तो कब्र में फिर ठोकैया हो। जन्नत में तो जाएंगे मुसलमान, जिसने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है वो जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन फरिश्ते पहले उसके बदन का मैल छुड़ाएगा, उसके बाद फिर अल्लाह जहन्नम से निकालेगा, दोज़ख से निकालेगा, उसके बाद फिर जन्नत में डालेगा। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, हम कहते हैं आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। ये बच्चों मदरसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मदरसा किसका घर है? देखिए, अपने बच्चे को आप मैट्रिक करा दिए, इंटर करा दिए, एमए करा दिए, बीए करा दिए, पीएचडी करवा दिए, एलएलबी करवा दो। यहां कटिहार नहीं, पटना नहीं, दिल्ली नहीं, लंदन ऑक्सफोर्ड में पढ़ा लो, और सुनो अमेरिका में पढ़ा लो, और सुनो जापान में पढ़ा लो, रूस में पढ़ा लो, हीरे जहरात खिला खिला कर अपने बेटे को पढ़ा लो। लेकिन सुनो, उलमा फरमाते हैं, अल्लाह का कुरान कह रहा है हशर के मैदान में यही बेटा तुमको देखेगा, वो भाग जाएगा। बेटा देखेगा, अरे बोलो ना भाई, भाग जाएगा। बाप को देखेगा, बेटा भाग जाएगा हशर के मैदान में। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। बाप को बेटा देखेगा, भाग जाएगा। आपने उसे लंदन में पढ़ाया है, अमेरिका में पढ़ाया है, हीरे मोती उसे खिलाया है, लेकिन वो बेटा हशर के मैदान में देखकर भाग जाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, मुझे कह लेने दो, मौलाना निसार की साहब के मदरसे में अगर आपने अपने बेटे को कुरान पढ़ा दिया है, हाफिज कुरान बना दिया है, तो इंशाअल्लाह कसम खुदा की हशर के मैदान में कुरान पढ़ने वाला बेटा भागेगा नहीं, बल्कि हशर के मैदान में आपको ढूंढ कर निकालेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। अल्लाह आपके बाप के सर पे नूरानी ताज सजाएगा। नारे तकबीर, अज़मते उलमा जिंदाबाद, अज़मते कुरान जिंदाबाद। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये बच्चे को कुरान पढ़ाया ना, हशर के मैदान धुए, मेरा बाबा कहाँ है, मेरा अब्बा कहाँ है, भागेगा नहीं। वो बोले मेरा बाबा कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, कुर्बान जाओ, माँ को लेके आएगा, बाप को लेके आएगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। अल्लाह, मैं तेरे कुरान का हाफिज कुरान हूँ, कारी कुरान हूँ, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, कुर्बान जाओ, मेरा रब हुक्म देगा फरिश्तों को ताज पहनाओ, इसकी माँ को भी ताज पहनाओ, इसके बाप को भी ताज पहनाओ। और उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़, जानते हो उस ताज में कितनी रोशनी होगी? तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप और आप पर कुर्बान, कितनी रोशनी होगी ये आप बताएं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़, उस ताज के अंदर में जो ताज पहनाया जाएगा माँ बाप को, उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियो, ए बाबू खामोश हो जाओ, भालो करे बसो बाबू, तुम्हार जन्ने अमी दुआ करबो। देखो ये पाक मजलिस है, यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी। और ज्यादा बदमाशी करोगे ऐसी दुआ कर देंगे बस है। यहाँ ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान गाड़ी लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया गिरी पड़ी है, गाड़ी खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठ उठ उठ, चोट लगना, उठ। बुढ़िया उठ के खड़ी हुई, बदन हाथ झाड़ी, बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते हैं अल्लाह उतना जल्दी तुमको भी उठा ले। लेकिन दुआ भी एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। तो हम ये कह रहे थे, हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत फरमाया कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़, उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे, हे अल्लाह के फरिश्ते, किए जो ताज पहन लो जो किए जे, कोई अंबिया हैं? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, अंबिया नहीं है। वो कौन है ये? कोई वली है? नहीं, वली नहीं है। कौन है? कोई
कोई शहीद हैं, इन्हें शहीद भी नहीं है, सालेहीन हैं, सालेहीन भी नहीं, सिद्दीकीन हैं, सिद्दीकीन भी नहीं, फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था, जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को आलिम दीन बनाया था। अल्लाह ने उसके बाप के सर पे नूरानी ताज सजाया। अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे मेरे भाई। इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अरे अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। कम से कम मर जाओगे तो ये बच्चा कुरान पढ़कर अल्लाह की बारगाह में अगर दुआ के लिए हाथ फैला दे, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपकी बख्शो मग़फ़िरत फरमा दे। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े दूसरों को पढ़ाए, जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। तुम में सबसे अफजल वो है, अशरफ वो है, बेहतर वो है, अच्छा वो है। यहां तो कुछ लोग मदरसों को देखकर कहते थे की जाओ, बोले मदरसा है, बोला ये मदरसा नहीं है, मौलवी चंदा करे एक जगह है। मदरसे ना हो आप जिंदगी गुजार लोगे? ए बाबू ठीक से बैठो। मदरसे ना हो जिंदगी गुजार लेंगे? आलिम ना हो जिंदगी गुजार लेंगे? मुफ्ती ना हो जिंदगी गुजार लेंगे? हाफिज ना हो, कारी ना हो, जिंदगी गुजार लोगे? मुसलमानों नहीं गुजरेगी, नहीं गुजरेगी। मौत पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक हर मोड़ पर मौलवी की जरूरत है। और सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जन्नत में भी चले जाओगे अगर तुम वहां भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी। घर में बच्चा पैदा हुआ, क्या करोगे? किसको बुलाओगे? अरे बोलो ना भाई, मौलवी साहब को। कहा है बच्चा पैदा तुम करो, और मौलवी साहब को क्या बुलाओगे? अजान देने की। कहा है तुम अजान नहीं दे सकते, खाली नाम के मुसलमान हो। हाँ, अजान मौलवी साहब देगा। अब बच्चे का अकीका करेगा तो मुर्गा का गोश्त खाएगा ही, अजान मौलवी साहब देते। लगे हाथ बच्चे का नाम रखना है, नाम कौन रखेगा? नाम कौन रखेगा? हाँ दादो। तो दादो रखेगा तो फिर वैसा ही नाम रहेगा, मंगरूबदू। किशनगंज जिला में एक लड़का खिदमत कर रहा था, जलसे में गया था, 13-14 साल का बच्चा था, बड़ी खिदमत की, दिल से दुआ निकली। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, हमने कहा बेटा ती मोरनी दिल खुश करे दिलो, वहाँ सुरजापुरी बंगाली बोलते हैं। तो हमने पूछा कि बेटा तोर नाम की छोकरे? बोले नहीं बोलूँ मुग लाज लगो। बोला हम नहीं बता पाएंगे, मुझे शर्म आ रही है। तो हमने कहा कि तू पहला बच्चा है जो अपना नाम बताने में शर्म आ रहा, बोल नहीं नाम की छोक, बोल नहीं। बोले हजरत मोर नाम नहीं, मोर नाम छे फटकन। बोले फटकन के रख्याल पूरे? बोले मोर दादो रख्याल की। तो तोर दादोर नाम की रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। बोलो दादो से रखवाओगे तो यही सब नाम रखाएगा। बच्चे का हक मत मारो। एक बात याद रखना, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। औलाद का हक यह है, बच्चे का हक माँ बाप के ऊपर में यह है कि बच्चा जब पैदा हो दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। ये बच्चे का माँ बाप के ऊपर में हक है। बच्चे का अच्छा नाम रखो, ये बच्चे का माँ बाप के ऊपर में हक है। बच्चा का 7 दिन हो जाए तो बच्चे का अकीका करो, अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे की अच्छी तरबियत दो, बच्चे को दीन सिखाओ, बच्चे को कुरान पढ़ाओ, ये बच्चे का हक है। बच्चा वही बच्चा जवान हो जाए तो नेक लड़की देखकर उसका निकाह कर दो।